आज हम समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप लोग को ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे और आपको रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा। आप लोग अगर ये सवाल अच्छे से देख लेते हैं तो आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले लिखना है दिए गए युगपत समीकरणों का आव्यूह रूप। अब विद्यार्थियों को क्या करना है, इसको जो दिए गए युगपत समीकरणों का आव्यूह रूप, मतलब इसको आव्यूह रूप में हम लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं, लिख लेते हैं। आव्यूह 3 2 4 -2 3 -1 2 आव्यूह डॉट आव्यूह x y z आव्यूह बराबर आव्यूह। अब इसको हमको लिखना है 8 1 4 आव्यूह। अब विद्यार्थियों, हमको जो ए वाला वैल्यू है, सारे वैल्यू को हम ऐसे विस्तार करनी होगी। तो इसको हम पहले लिखेंगे। आइए लिखते हैं। इसका प्रसार करेंगे तो पहले इसका सारणी में रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं। ए का सारणी रूप। तो चलिए सारणी रूप लिख लेते हैं। तो ए सारणी बराबर सारणी 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2 सारणी। अब विद्यार्थियों, हमको क्या करने हैं, इसका विस्तार करेंगे। तो चलिए चलते हैं, विस्तार करते हैं। तो लिखेंगे प्रथम, क्योंकि प्रथम पंक्ति लेकर हम विस्तार करेंगे। विद्यार्थियों, आप चाहेंगे तो स्तंभ भी को लेकर विस्तार कर सकते हैं। तो चलिए हम पंक्ति को लेकर विस्तार करेंगे। तो प्रथम लिखेंगे, प्रथम पंक्ति को लेकर विस्तार करने पर आगे लिख देना है विद्यार्थियों। तो चलिए हम लिखते हैं। ये होता है, मतलब जैसे 3 है -2 3 है, तो इसको हम इसका वैल्यू, पहले जो वैल्यू है इसका प्लस होता है, जो दूसरा वैल्यू है माइनस होता है, और जो तीसरा वैल्यू है वो प्लस होता है 3। इसी प्रकार ये बार बार रिपीट होता जाता है। माइनस प्लस माइनस, इसी प्रकार रिपीट होता है विद्यार्थियों। करते हैं ए माड बराबर, यहाँ 3 बाहर हो जाएगा विद्यार्थियों। माड में विद्यार्थियों स्तंभ और एक पहला पंक्ति को मुदेंगे तो यहाँ बचेगा 1 -3। तो लिखेंगे 1 -3, और यहाँ बचा -1 2। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो बने रहे वीडियो में। अब विद्यार्थियों, यहाँ से हमको -2 निकालने हैं, क्योंकि यहाँ देख लीजिए विद्यार्थियों माइनस है, तो यहाँ पहले माइनस निकालेंगे। माइनस, तो क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ माइनस है तो यहाँ -2। फिर लिखेंगे सारणी ए माड, माड भी कह सकते हैं विद्यार्थियों इसको, बराबर। यहाँ से विद्यार्थियों आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, ए वाला सूत्र। पंक्ति को लेकर विस्तार किए हैं, तो पहला पंक्ति को मुदेंगे, फिर दूसरा स्तंभ को। तो यहाँ देखिए 2 और 4 बचा है, 2 4, और यहाँ देखिए -1 2 -1 2। इतना लिखने के बाद विद्यार्थियों अब तीसरा मेथड प्लस वाला वैल्यू को उतारेंगे 3। अब लिखनी है
पहला पंक्ति को मुड़ना है और तीसरा स्तंभ को। तो जो वैल्यू है इसको उतार देनी है 2 4 1 -3। ऐसा करते हैं विद्यार्थियों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। a का माड बराबर 3 को जस के तस रख देना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 एकम 2 और इसकी करेंगे 3 एकम 3। तो यहाँ विद्यार्थियों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रहेगा विद्यार्थियों, क्योंकि इसका सूत्र होता है जब माड का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 माइनस 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 प्लस 2 कोष्टक में 2 दूना 4 विद्यार्थियों, 4 एकम 4 माइनस प्लस हो जाएगा विद्यार्थियों 4 प्लस 3 कोष्टक में 3 दूना 6 माइनस के 6 -4 कोष्टक बंद। a का माड बराबर विद्यार्थियों यहाँ देखिए -3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, तो लिखेंगे 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 4 8 विद्यार्थियों जुड़ गया, तो यहाँ 8 हो जाएगा विद्यार्थियों 8। यहाँ +3 उतार देंगे विद्यार्थियों इंटू यहाँ -6 -4 जुड़ेंगे विद्यार्थियों तो 10 आएगा, माइनस में 10। तो आगे कर लेते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों हम आगे करेंगे, लिखेंगे यहाँ a माड बराबर यहाँ विद्यार्थियों 3 एकम -3 3 एकम 3 -3 प्लस 8 दूना 16 रहेगा विद्यार्थी, सॉरी विद्यार्थी 16 और -10 इंटू 13 तो हो जाएगा -30। a माड बराबर 30 और 3 विद्यार्थियों -30 और -3 जोड़ेंगे विद्यार्थियों तो 33 आएगा, तो लिखेंगे -33 प्लस 16। a माड बराबर -30 में से विद्यार्थियों +16 को घटाएंगे तो आएगा -17। तो विद्यार्थी माड a बराबर नॉट 0, a इनवर्स उपस्थित है, क्योंकि विद्यार्थियों हमें a इनवर्स भी निकालना होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है इसका कुछ वैल्यू आया है a माड बराबर -17। अगर विद्यार्थियों यहाँ 0 आ जाता तो ये उपस्थित नहीं रहता, ये इनवर्स संभव नहीं है विद्यार्थियों। तो इसलिए चलिए हम और आगे करते हैं, इसको पूरा हल करते हैं। तो लिखेंगे a के तत्वों के सह गुणन खंड। एक सूत्र पढ़े होंगे विद्यार्थियों, ये वाला विद्यार्थियों हम सूत्र पढ़े होंगे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये वाला आप लोग सूत्र पढ़े होंगे विद्यार्थियों, इसी से हम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं A11 A12। तो चलिए निकालते हैं, लिखेंगे A11 बराबर पॉजिटिव रहेगा विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए A11 निकालते हैं। तो पहला स्तंभ और पहला पंक्ति को मुदेंगे, जो आएगा वही लिखेंगे। 1 -3 -1 2 बराबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थियों, तो 2 एकम 2
यहाँ -3 एक कम 3, तो यहाँ माइनस होगा विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 3, तो बराबर -1। इसी प्रकार विद्यार्थियों हम A12 निकालेंगे, बराबर माइनस माड, दूसरा स्तंभ को मुड़ देंगे पहला पंक्ति को, जो आएगा उसको सिंपली उतार देना है। लिखनी है 2 4 -1 2, 2 4 -1 2 बराबर माइनस, ये माइनस आपको सिंपली ऐसे ही उतार देना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 दूना 4 और इसका 4 एकम 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बराबर 8, माइनस में 8 हो जाएगा विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम A13 निकालेंगे, बराबर पॉजिटिव माड, चलिए माड में लिखेंगे विद्यार्थियों, पहला पंक्ति को मुड़ेंगे यहाँ से तीसरा स्तंभ को, जो वैल्यू है उसको हम जस का तस उतार देंगे। चलिए उतारते हैं, 2 4 1 -3 उतार दिए विद्यार्थियों, बराबर अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थियों, 3 दूना 6 -6 4 एकम 4 4 -4 बराबर -10। अब विद्यार्थियों हमको A21 निकालनी है विद्यार्थियों, A21 माइनस माड, माड लिख लिए हैं विद्यार्थियों। हमको दूसरा पंक्ति मुड़ना है और पहला स्तंभ, तो मुड़ेंगे विद्यार्थियों, यहाँ आएगा -2 -3 3 2, लिख लेते हैं विद्यार्थियों, यहाँ -2 -3 3 2 बराबर, विद्यार्थियों कुछ वीडियो बड़ा हो जाएगा, बाकी आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ माइनस उतारेंगे, 2 दूना 4 -4 3 त्रिका 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। अब विद्यार्थियों 9 में से 4 को घटा देंगे तो बचेगा 5, माइनस में 5। तो विद्यार्थियों अब A22 निकालेंगे विद्यार्थियों, बराबर पॉजिटिव माड, लिख लेते हैं माड विद्यार्थियों, बराबर अब दूसरा पंक्ति को मुड़ना है और दूसरा स्तंभ को, तो लिखेंगे यहाँ से 3 4 और यहाँ से 3 2, 3 4 3 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 माइनस 4 ताई 12 बराबर -12 में से 6 घटाएंगे विद्यार्थियों, -6 आएगा विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों हम A23 निकालेंगे विद्यार्थियों, A23 बराबर माइनस माड, हम माड लिख लेते हैं, दूसरा पंक्ति को मुड़ेंगे और तीसरा स्तंभ को, तो लिखेंगे 3 4 -2 -3, तो लिख लेते हैं 3 4 -2 -3। तो आगे बढ़ते हैं, बराबर माइनस कोष्टक में अब 3 त्रिका 9 -9 हो जाएगा विद्यार्थियों, मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 दूना 8, तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विद्यार्थियों 8, तो घटाएंगे विद्यार्थियों, यहाँ -1 आएगा, तो -1 और इंटू माइनस से गुणा करेंगे तो विद्यार्थियों 1 हो जाएगा विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप लोग को आ रहा होगा। तो चलिए विद्यार्थियों हम A31 निकालेंगे, A31 माड, यहाँ पॉजिटिव रहेगा विद्यार्थियों माड। अब विद्यार्थियों हमको तीसरा पंक्ति को ढूंढना है और पहला स्तंभ को, वैल्यू आया है विद्यार्थियों -2 1 3 -1, तो चलिए लिख ले। तो विद्यार्थियों हम यहाँ लिख लिए हैं -2 1 3 -1, तो लगाएंगे बराबर कोष्टक में, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ माइनस दोनों में विद्यार्थियों माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 3 एकम 3, तो यहाँ -3 बराबर -3 में से 2 घटाएंगे विद्यार्थियों तो -1 आएगा। तो विद्यार्थियों चलिए हम A32 निकालेंगे, A32 बराबर माइनस
माड तीसरी पंक्ति को मुद्रणीय है और दूसरा स्तंभ को मुद्दे हैं। तो विद्यार्थियों देख लीजिए 3 2 3 1 -1 आया है। तो विद्यार्थियों लिखेंगे 3 2 3 1, या माइनस रहेगा विद्यार्थियों, माइनस में 1, तो इसका करें बराबर माइनस को जस्ट की तरफ उतार देंगे विद्यार्थियों। अब इसका 3 1 कम 3 करेंगे मल्टीप्लाई, तो -3, अब 3 दूना 6, -6 बराबर इसको विद्यार्थी 6 3 9, माइनस में 9, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा विद्यार्थियों, माइनस में प्लस में 9 हो जाएगा विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों ए 33 निकालेंगे विद्यार्थियों, ए 33, चलिए ए 33 पॉजिटिव माड, चलिए ए 33 देखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ से तीसरी पंक्ति को मुद्रना है और तीसरी स्तंभ को भी मुद्रना है। तो यहाँ जो वैल्यू आया है विद्यार्थियों 3 2 -2 1, चलिए लिख लेते हैं विद्यार्थियों 3 2 -2 1 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थियों 3 एकम 3, -2 दूना 4, तो यहाँ माइनस है विद्यार्थियों, तो यहाँ प्लस पॉजिटिव हो जाएगा 4 बराबर 4 3 विद्यार्थियों 7। तो इतना होने के बाद विद्यार्थियों हमें क्या करना है विद्यार्थियों सहगुणनखंड है इसका हम विद्यार्थियों अब इसे हम आव्यूह रूप में रखेंगे। तो चलिए चलते हैं, रखते हैं, पहले लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे ए के तत्वों के सहगुणन खंडों से बना आव्यूह रूप। चलिए विद्यार्थी सी बराबर आव्यूह, अब सारी वैल्यू को हमें उतारनी है विद्यार्थी, -1 उतारेंगे, -8 उतारेंगे, -10 उतारेंगे, फिर -5 उतारेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों हम फटाफट उतार लेते हैं। इतना उतार लिए हैं -1 -8 -10 -5 -6। यहाँ से विद्यार्थियों 1 -1 लिखेंगे विद्यार्थियों, -1, यहाँ से विद्यार्थियों 9 है विद्यार्थियों, अब तो 9 लिखेंगे यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 है विद्यार्थियों, तो हम 7 लिखेंगे। यहाँ पे 1 है विद्यार्थियों, घबराना नहीं, इसको लिखना है विद्यार्थियों। यहाँ पे सी का मतलब यहाँ ए का परिवर्त, मतलब इसका हम सी का बराबर सी का परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त। आइए विद्यार्थियों देखते हैं परिवर्त कैसे हम निकालते हैं। ए का रूप लिखते हैं, तो चलिए परिवर्त निकालते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ लिखेंगे करेंगे विद्यार्थियों A1 आव्यूह, जो विद्यार्थियों ए अंतिम है विद्यार्थियों, अब इसे हम स्तंभ में करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे स्तंभ में विद्यार्थियों। तो यहाँ लिखेंगे -1 -8 -10 -5 -6 1 रहेगा, तो प्लस नहीं लिखा जाता विद्यार्थी। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ -1 9 7 लिखने के बाद विद्यार्थियों आव्यूह लगा देनी है। आगे क्या करना है विद्यार्थियों, चलिए हम बताएंगे आपको। यहाँ पे ए इनवर्स निकालनी होगी, तो ए इनवर्स बराबर ADJ अपन माड का ए। सूत्र आप लोग नहीं पढ़ लीजिएगा विद्यार्थियों, लिखे हैं सूत्र AX बराबर B या x बराबर, इसको विद्यार्थियों ए है जो, इसको हम ए से भाग दें दोनों ओर भाग दे दें विद्यार्थियों, तो यहाँ से कट जाएगा विद्यार्थियों, तो यहाँ बटे में आ जाएगा ए विद्यार्थियों। तो अगर इसको इनवर्स में चेंज कर देंगे, चलिए चेंज कैसे करते हैं, बी इधर आएगा विद्यार्थियों, ए इनवर्स हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 है विद्यार्थियों, इसी से हम x y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए
कर लेते हैं। इतना करने के बाद विद्यार्थियों आपको पहले ए इनवर्स निकालना है, तो चलिए हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स बराबर मतलब सी का परिवर्त जितना है ए पूरी वैल्यू है, और जो अपान में दिया है मॉड में ए दिया है वैल्यू, ये हम वैल्यू निकाले थे विद्यार्थियों, आप लोग याद कीजिए हम पाछे निकाले थे। चलिए दिखाते हैं विद्यार्थियों, जो देख लीजिए विद्यार्थियों यही वैल्यू निकाले थे मॉड में ए बराबर -17, तो यही वैल्यू हम उससे भाग देंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले उतारते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ लिखेंगे 1/-17 अवयव, आपको जस के तस सारी वैल्यू को उतार देनी है। तो यहाँ लिखेंगे -1 -8 -10 -5 -6 -1 -1 9 7 अवयव। ना लिखने के बाद विद्यार्थियों आपको क्या करनी है, जो विद्यार्थियों ये पहला समीकरण माने थे, अब इसी से काम होगा। तो चलिए चलते हैं, करते हैं। तो लिखेंगे विद्यार्थियों x बराबर b ए इनवर्स ना विद्यार्थियों, ऐसे समीकरण एक, या विद्यार्थियों इसको हम ऐसे कर लेते हैं x बराबर ए इनवर्स डॉट बी या क्रॉस विद्यार्थियों। तो चलिए कर लेते हैं। x की वैल्यू विद्यार्थी जो है वो जो x है विद्यार्थियों, ये x और y और z का काम करेगा। तो यहाँ x y z लिख देंगे हम विद्यार्थियों, जो वैल्यू दिया था विद्यार्थियों इसको उतार देनी है। फिर यहाँ जो ए इनवर्स की वैल्यू दिया है विद्यार्थियों इतना, तो चलिए उतार देते हैं 1/-17 अवयव, सवाल जस का तस है उतार देनी वैल्यू -1 -8 -10 -5 -6 -1 -1 9 7 अवयव। फिर इसके बाद बस रहेगा विद्यार्थियों, फिर अवयव लिखने हैं। फिर जो विद्यार्थियों बी की वैल्यू है ए आपको दिया रहता है सवाल में, तो चलिए दिखाते हैं कहाँ है विद्यार्थियों। ए बी की वैल्यू है, ए जो है बी की वैल्यू है, ए पूरी बी की वैल्यू है, ए एक्स की वैल्यू है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे करते हैं। आपको लिखनी है 8 1 4 अवयव। अब इसको एक्स और एक्स वाई जेड को जैस का तस उतार देनी है। एक्स वाई जेड अवयव बराबर 1/-17 अवयव में, सॉरी विद्यार्थियों अवयव में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 8 में। तो विद्यार्थियों 1 में 8 करेंगे तो -8 ही होगा विद्यार्थियों। -5 का करेंगे 1 में तो विद्यार्थियों -5 ही होगा। -1 का विद्यार्थियों 4 में करेंगे तो -4 ही होगा। इसी प्रकार सभी को कर लेंगे विद्यार्थियों। चलिए हम करते हैं। -8 का 8 में करेंगे तो -64 होगा विद्यार्थियों, और -6 का करेंगे विद्यार्थियों तो -6 होगा विद्यार्थियों। सॉरी 9 का 4 में करेंगे विद्यार्थियों तो विद्यार्थियों यहाँ +36 हो जाएगा विद्यार्थियों। -10 का 8 में करेंगे तो यहाँ विद्यार्थियों -80 हो जाएगा विद्यार्थियों। 1 का 1 में करेंगे विद्यार्थियों तो प्लस में 1 हो जाएगा विद्यार्थियों। 7 का 4 में करेंगे तो विद्यार्थियों यहाँ हो जाएगा प्लस में 28 अवयव। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे करते हैं विद्यार्थियों। हम जोड़ घटाकर इससे भाग दे देंगे सभी। चलिए करते हैं विद्यार्थियों। आपको इसको जस का तस उतार देनी है। एक्स वाई जेड अवयव, एक्स वाई जेड बराबर 1/-13 अवयव में 13 13 4 17 -17 विद्यार्थियों 64 6 70 70 में से विद्यार्थियों 36 को घटाएंगे तो विद्यार्थियों 34 आएगा विद्यार्थियों, माइनस में 34 विद्यार्थियों। अब 80 में से को 29 हम घटा देंगे विद्यार्थियों तो 51 आएगा विद्यार्थियों। यहाँ लिखेंगे -51
1/-17 है, -17 से हम सभी में भाग दे देंगे। तो चलिए देते हैं, कैसे दिया जाता है विद्यार्थियों, चलिए आगे करते हैं। x y z बराबर अभिव -17/-17 -34/-17। विद्यार्थियों लिखा -51/-17। ऐसे लिखने के बाद अभिव लगा देनी है। फिर विद्यार्थियों आपको क्या करना है, अभिव में x y z इतना लिख देना है विद्यार्थियों, आपको सेम उतार देनी है। बराबर विद्यार्थियों अभिव में, अब इससे भाग देंगे 17 में 17 से भाग देंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ 1 हो जाएगा विद्यार्थियों। और 34 में भाग देंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ हो जाएगा 2। 17×51 3 बार में कटेगा विद्यार्थियों, तो यहाँ 17×51 हो गया विद्यार्थियों, 3 हो जाएगा विद्यार्थियों। तो अभिव, तो विद्यार्थियों अब क्या करना है, यहाँ लिखना है तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जो x बराबर 1 y बराबर विद्यार्थियों 2 z बराबर 3, तो विद्यार्थियों यही आंसर निकल के आया है। आप लोग से हम कहें विद्यार्थियों, ये सवाल बड़ा है, बाकी आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चलिए हम दिखाते हैं, देख लीजिए विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आप लोग को कोई दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।